Yes students, in next 20 minutes we will be covering up exercise 8.2. मेरा पहला क्वेश्चन है evaluate. हाँ जी बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन है evaluate sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60. सही है? अब ध्यान से कैसे करो, sin 60 की वैल्यू है √3/2. मैंने कहा था कुछ वैल्यूज याद करो. cos 30 है 1/2, sin 30 है 1/2. सॉरी उल्टा बोल गया, सॉरी माय मिस्टेक. cos 30 √3/2, sin 30 1/2 एंड cos 60 1/2. ठीक है? अब नोटिस करो, √3 into √3, 2 into 2 plus 1 into 1 and 2 into 2, 3 plus 1, 4/4. आंसर इज, चलो कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा. एक रिजल्ट अपने पास नोट कर लेना कि sin स्क्वायर 30 का मतलब होता है sin थीटा का होल स्क्वायर. sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? sin थीटा का होल स्क्वायर. बट दीज बोथ आर नॉट इक्वल टू sin ऑफ थीटा स्क्वायर. ये तो एंगल का स्क्वायर हो गया. sin थीटा का होल स्क्वायर, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा. कोई कहे sin स्क्वायर 30, तो इसका मतलब है sin ऑफ 30 जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो. sin 30 कितना होता है? 1/2. 1/2 का स्क्वायर 1/4. बट जो sin ऑफ 30 स्क्वायर है इसका मतलब है sin ऑफ 900. क्या है? sin ऑफ 900, जो कि आपके कोर्स का पार्ट अभी के लिए नहीं है, पर इसका आंसर 0 होता है. आपको वैसे बताऊं. ठीक है? अब आ जाओ वापस. अगर कोई कह रहा है 2 times tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो 2 एज इट इज. tan 45 की वैल्यू क्या है? 1. 1 का क्या कर दो? क्या स्टेप समझ आया? अगला cos 30, cos 30 होता है √3/2. क्या होता है? उसका क्या कर दो? स्क्वायर. माइनस sin 60 √3/2, उसका क्या? ये और ये वैल्यू कट गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 2 into 1 का स्क्वायर. दैट्स माय आंसर. कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है इसका cos 45 ओवर secant 30 प्लस cosecant 30. थोड़ा ध्यान से समझना. सो cos 45 होता है 1/√2. क्या होता है? आपको लर्न करनी है. मुझे पता है पहला लेक्चर है तो आपको याद नहीं हो रहा, पर लर्न करनी पड़ेगी. secant 30 मुझे भी नहीं आता, और मुझे पता है secant किसका रेसिप्रोकल है? cos का. किसका? cos 30 है √3/2. cos 30 क्या है? तो ये उसका रेसिप्रोकल है 2/. क्या बात समझ आई? cosecant 30 भी नहीं मुझे आता, और cosecant 30 है sin 30 का रेसिप्रोकल. sin 30 कितना है? 1/2. तो ये क्या हो गया? 2/1. क्या बात समझ आई? अब 1/√2 अपॉन एलसीएम लो, √3 into 1, √3. यस और नो? बोलो यस और नो. एलसीएम आ गया 2. ये सुनो, यहां है 2 प्लस 2√3. क्या बात सबको समझ आई? अब नोटिस करो, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2 into √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 में से 2 कॉमन कर दूं तो क्या बना? 1 प्लस 2. इज दिस क्लियर? अब आगे आ जाओ. √3 ऊपर, नीचे √2 into 2 आगे, अंदर क्या है? 1 प्लस √3. आपको टीचर्स यहां कहेंगे क्या करो? रेशनलाइज. क्या करो? रेशनलाइज किससे कर सकते हैं? एक तो √2 से, √2 खत्म करने के लिए ये वाला. यस और नो? और एक किससे? 1 माइनस √3 से. सही है बेटा? अब √3 into √2, √6. क्या बना? √6. अंदर अभी एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर देता हूं, ऐसे रहने दो. नीचे बना √2 into √2, बोलो 2.
2 into 2 4 अंदर है a plus b into a minus b a square minus हाँ जी 9th में रेशनलाइजेशन करते थे आप आती है साइना की नहीं आती शक्ल बता रही है नहीं आती a plus b into a minus b a square minus 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हाँ जी रूट 3 का स्क्वायर 1 minus 3 minus 2 क्या आया सही है हाँ जी तो मेरे पास क्या बना रूट 6 into 1 minus रूट 3 अपॉन minus 8 दैट्स माय करिए लो यार स्टूडेंट्स आप लोग कह रहे हो कि थर्ड पार्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो पहले मैं फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व कर लूं फिर इसके बाद वापस थर्ड पे आते हैं सेम है बस बात करो मतलब मुझे नहीं जाना थर्ड पे वापस थैंक यू सो मच आओ वापस इस पे sin 30 की वैल्यू 1/2 tan 45 cosecant 60 अब सुनो cosecant नहीं है पर sin याद है sin 60 होता है √3/2 तो क्या बना 2/, क्या ये बात समझ आई सबको डिवाइडेड बाय sin secant 30 भी नहीं याद cos 30 याद है cos 30 होता है √3/2 तो यहाँ क्या आया 2/2 cos 60 1/2 cot 45 क्या ये बात समझ आई सबको अब ऊपर का आंसर बोलो क्या होगा क्या ये सबको क्लियर है 2 and √3 2√3 होता है बोलो अब इसके पास किसकी कमी √3 की तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया √3 से किसके पास पूरे की कमी तो 1 2√3 माइनस इसके पास किसकी कमी 2 की तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बात समझ आई अपॉन 2 and √3 का फिर से एलसीएम क्या आया 2√3 आपको पता है ये ऐसे कटने वाले हैं पता है ना ये ऊपर जाएगा फिर कटिंग शो करोगे तो यही काट दो अब आते हैं इसके पास किसकी कमी 2 की इसमें से 2 की कमी तो 2 2 दा इसकी कमी √3 क्या है 1 into √3 इसके बाद किसकी कमी तो +2 क्या है बात समझ आई अब 2√3 plus √3 3√3 माइनस अपॉन √3 plus 2√3 तो 3√3 plus 4 क्या बात समझ आई अब इसको क्या करना चाहिए रैशनलाइज करते ही किससे मल्टीप्लाई बहुत बढ़िया और नीचे भी 3√3 अब देखो ऊपर बना a minus b into a minus b किसका फॉर्मूला a minus b का होल स्क्वायर a minus b का होल स्क्वायर अगर आपको याद हो तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a प्लस b into a minus b a स्क्वायर माइनस तो ये बना 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का सही है जल्दी से बता दें हमने 3√3 का स्क्वायर 27 4 का स्क्वायर 27 plus 16 बोलो वेरी गुड 43 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 11 बहुत बढ़िया तो ये मेरा आंसर क्या ये बात समझ आई सबको बोलिए ये पार्ट क्लियर है नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस अब ध्यान से समझना इस पार्ट 5 cos 60 क्या है 1/2 का स्क्वायर 1/4 मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूं 1/2 का स्क्वायर 4 secant 30 नहीं पता तो मुझे cos 30 पता है क्योंकि secant का क्या है रेसिप्रोकल cos 30 होता है √3/2 उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/√3 4 into 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 और 1 का स्क्वायर सो है इज दिस क्लियर अब वैसे मुझे आइडेंटिटी पता है जब आप अगली क्लासेस में आ जाओगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है मुझे पता है डिनोमिनेटर 1 आने वाला है मैं अपने आप को मेंटली वैसे तैयार कर सकता हूं बट आपको अभी तक नहीं पता बिकॉज़ यू हैव नॉट डन आइडेंटिटी तो sin का क्या होता है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर क्या ये बात समझ आई अब आ जाओ आगे 1/2 का स्क्वायर 5 into 1/4 5/4
2 का स्क्वायर 4 4 ना 16 अपॉन 3 का रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? बोलो अग्री करते हो? अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 सही है। 1/4 प्लस 3/4 1 4/4 आया। ऊपर यहाँ क्या होने वाला है? एलसीएम क्या होने वाला है? 4 और 3 का एलसीएम 12। ठीक है, ये किसकी कमी? 3 की। 5 3 सा किसकी कमी? 64 सा 64 किसकी कमी? कुछ नहीं है, मतलब सबकी कमी 12 12 1 into 12 12। तो ये बना 64 and 15 79 minus 12 upon 12 क्योंकि 1 into 12 12 बन गया। 79 minus 12 67 over 12 is my करिए नो। Yes everybody, our questions are there are 4 questions all MCQs। मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शंस लिखी है, ठीक है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ ऑप्शन से खेलेंगे। क्वेश्चन है 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30। tan 30 की वैल्यू 1 upon root 3। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 2 into 1 upon root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 का स्क्वायर। सही है, ये ऊपर बन गया 2 upon root 3 upon 1 plus 1 का स्क्वायर 1 root 3 का स्क्वायर 3 2 upon root 3 upon 3 plus 1 4 upon 3। अब इसको लिखने का तरीका समझो। 2 upon root 3 into 3 upon 4। यस, 2 1s are 2 2s are root 3 और ये 3 ये कटेगा तो यहाँ एक root 3 कल होगा, पता ना बात? तो ऑप्शन आंसर क्या आया? root 3/2 and that is my which option? अच्छा ऑनलाइन डिग्रीज में कहा है। अब बताओ रूट 3/2 ऑप्शन में पहली ऑप्शन है sin 60। क्या ये sin 60 के बराबर है? बिल्कुल है। तो यस, ए पार्ट इज माय आंसर। अंडरस्टूड? आगे 1 minus tan square 45। हाँ जी, 1 minus tan 45 क्या होता है? 1। तो क्या है? 1 का स्क्वायर अपॉन 1 plus 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 minus 1 and 1 plus 1 2। तो आंसर इज 0। तो 0 का मतलब है डी पार्ट। क्या आ गया मेरा? डी पार्ट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्कूल में भी बहुत बार आया है, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड में भी एक बार आ चुका है। कहता है sin 2a is equal to 2 sin a। कब ट्रू है? जब a की वैल्यू क्या हो? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। a की जगह क्या पुट कर दिया? पहले 0। क्या पुट कर दिया? 2 into 0 sin 0 0 2 into sin 0। a की वैल्यू 0 है ना? 2 into 0 0। तो मेरी दोनों तरफ वैल्यू कब पर इक्वेट हो रही है? जब a की वैल्यू क्या है? 0। तो a इज अ 0। अब बढ़ते हैं आगे। 2 tan 30 tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्या आई? 1/√3 अपॉन, ये सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया, चेक करो, सेम फर्स्ट पार्ट में अपॉन 1 minus tan square 30। हाँ जी, 1 upon √3 का स्क्वायर। तो यह है 2 upon √3। इसका एलसीएम लो, 1 minus 1 upon 3। सही, तो ये 2/3 बना। तो ये मेरे पास बना 2 upon √3 upon 2 upon 3। तो इसको कर दो 2 upon √3, 3 ऊपर और नीचे 2, 2 से 2 कटा, √3 से 3 कटा, अकेला √3 बचा। तो आंसर इज √3। और ऑप्शन में नोटिस करो, √3 होता है tan 60 के बराबर। इसके बराबर tan 60। तो माय सी पार्ट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्योर शॉट एग्जाम में आने वाला। और ऐसे अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन है मेरी शीट में, ठीक है। आज हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन पकड़ रहा हूं। कहता है tan of a plus b is √3 and tan of a minus b is 1/√3, फाइंड a and b। इसके साथ दो कंडीशन और भी हैं। a plus b का सम 0 और 90 के बीच में है और एंगल a एंगल b से बड़ा। ये मैंने लिखी नहीं है कंडीशन, ठीक है। तो अब मैं छोटी सी बात करूंगा, पहले बात करूं, tan of a plus b is equal to √3। ये क्या है?
tan of a plus b is equal to tan root 3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री पे, yes or no? Yes, Siddharth? So this implies a plus b किसके बराबर हो गया? 60 पे। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। फिर अगला केस, tan of a minus b is 1 over root 3. हाँ? So tan of, बहुत बढ़िया बेटा, tan of a minus b is tan of 30 डिग्री के बराबर है क्योंकि 1 by root 3 30 के बराबर है। So this implies a minus b is equal to, बोलो यहाँ तक भी सबको क्लियर है? बोलिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं a plus b की वैल्यू 60 है और a minus b की वैल्यू क्या है? 30 है। तो एलिमिनेशन लगानी सबको आती है। b और b क्या हो गए? a plus a 60 plus 30, तो a कितना आया? 45। a कितना आया? हाँ जी। और अब पुट कर दो। सो a 45, b की वैल्यू पता नहीं है, दोनों का सम 60 है, तो b कितना आया? 15। सो उसने क्या बोला था? a और b का सम 90 से छोटा है, वो भी हो गया। a b से बड़ा है, वो भी हो गया। क्या सेटिस्फाई हो गया? करिए लो। यस एवरीबॉडी, लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। कहता है sin a plus b is equal to sin a plus sin b। गलत है। sin a plus b का फॉर्मूला +1 का पहला फॉर्मूला करते हुए भी फॉर्मूलास के अंदर, जिसका रिजल्ट होता है sin a cos b plus cos a sin b। तो आज मैं उस चीज को आपको सिखा नहीं सकता, पर अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि sin of a plus b, ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी। ये कोई मल्टीप्लायर नहीं है, कोई कांस्टेंट या वेरिएबल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स अ फंक्शन। और फंक्शन कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, वो अप्लाई होते हैं। तो क्या कह जाते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स। सही। अब इंपॉर्टेंट चीज, द वैल्यू ऑफ, ये ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यस, बट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जब थीटा लाई कर रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच। आप नोटिस करो, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की 1/2 0 से बढ़ गई, sin 45 की 1/√2 और बढ़ गई, sin 60 √3/2 और बढ़ गई, और sin √3/2 is 1.4/2, almost 0.9 के आसपास होती है। और फिर वैल्यू आती है sin 90 which is 1, सबसे बड़ी वैल्यू 0 से 90 के बीच में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एक चीज आपको वैसे बता दूं, sin थीटा इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है, cos थीटा डिक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है, और tan थीटा भी इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करता है 0 to 90 के डिग्री के बीच में। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज cos थीटा एज, उल्टा लिख दिया, एज थीटा डिक्रीजेस। तो ये क्या हो गया? नहीं, यहाँ थीटा इंक्रीजेस ही था क्वेश्चन में थीटा इंक्रीजेस ही है, तो यहाँ क्या आ गया? फॉल्स। ठीक, आगे sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। नो, चलो मियां बीवी याद है स्टेटमेंट sin थीटा cos थीटा, पर कहां इक्वल होते हैं? सिर्फ 45 डिग्री। सो एट cos sin 45 इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो हर वैल्यू के लिए नो, तो इस स्टेटमेंट में क्या हो गई? फॉल्स। आगे cot is not defined for a is equal to 0। आपको याद होना चाहिए cot 0 होता है cos 0 over sin 0, है ना? cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, एंड व्हाट इज 1/0? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। करिए लो।